और शिष्य के दिल में अपने गुरुदेव के लिए जो प्रेम होता है, उस प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रियतम दूर हो, गुरु दूर हो शिष्य से, तो वियोग में प्रेम बढ़ता है, और पास हो गुरुदेव तो संयोग में भी प्रेम बढ़ता है। कोई बोले कि हम जब गुरु जी से दूर होते हैं बाहर से तो हमारा प्रेम बढ़ता है और नजदीक होने पर दोष दर्शन होता है, तो ये प्रेम की निष्ठा नहीं है। दूर होने से बड़े, नजदीक होने से घटे, या ज्यादा नजदीक का सानिध्य गुरु का मिला और सेवा मिली तो अधिक पास होने से भी अगर ऊब गए तो भी ये प्रेम की निष्ठा नहीं है। या केवल बोले हमको तो गुरु जी के सानिध्य में ही रहने को मिले, पर गुरु कोई सेवा बताए, अच्छा तुम उधर रहो, बोले नहीं हमसे तो ये नहीं होगा, तो ये भी प्रेम की निष्ठा नहीं है, वो प्रेम औपाधिक हो गया। औपाधिक होने से कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। प्रेम में एक रसता, रस की एकता, वो गोप गोपियों के जीवन में थी। सहजो बाई जो हो गई राजस्थान में, उसके जीवन में ये प्रेम की निष्ठा थी कि कभी भी उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा अपने गुरु के चरणों में से घटी नहीं, एक रास्ता थी। क्योंकि अहंकार नहीं था उसके जीवन में, अपितु नम्रता थी। और अहंकार और अंधकार दोनों पर्यायवाची हैं आध्यात्मिक अर्थों में। जैसे अंधेरे में सूझता नहीं, चलते हुए आदमी को ठोकर लगने की संभावना पूरी होती है, उसी प्रकार समर्पण नहीं है, अहंकार है, तो अहंकार भी एक अंधकार है, और उस अंधकार में चलने वाला आदमी ठोकर जरूर खाएगा। समर्पण एक प्रकाश है, उस प्रकाश में चलने वाला व्यक्ति वो ठोकर नहीं खाएगा, वो चलता जाएगा। सहजोबाई के जीवन में भी ऐसा समर्पण का उजाला था। बाहर गुरु के लिए दिए जलाते जलाते उसके दिल में भी ज्योत जग गई थी, उसका दिल का भी अनजला दीपक जल उठा था। भक्त ज्यों-ज्यों भक्ति में, समर्पण में आगे बढ़ता है, त्यों-त्यों संसार भी लुभाता है। एड़ी से शिखा तक का जोर लगाता है, पूरी शक्ति लगाता है। वासनाएं भी मानो उस भक्त को जीत लेना चाहती है कि मैं इसको अपने काबू में कर लूं। फिर कभी कभी अपने मन में भी कई तरह का द्वंद्व उठता है, पर समझना कि भाई पूर्णता की घड़ियां निकट है, ये सब बुरे लक्षण नहीं है। आंख में काजल लगा दो तो दिखता नहीं है, हाथ में होता है तो दिखता है। आंख में लगा दो क्या दिखेगा? उसी प्रकार दोष और दुर्गुण जब अपने से दूर होते हैं तब अपने को दिखाई देते हैं।
अपने में हो तो वो दिखाई नहीं देते कि ये बुरी बात है, ये गलत आदत है, ये वासना है। वो जैसे काजल आंख में लगा हुआ हो तो दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार वासना हमारे में गहराई में हो तो हमको पता ही नहीं चलने देती। पर वो जब गुरु सेवा करते करते, भक्ति करते करते अपने से दूर होती है, या यूं कहो कि हम उनसे दूर होते जाते हैं और अपने इष्ट के निकट होते जाते हैं, तो वो हमको दिखती है कि हाँ, अपने में वासना, कोई विकार, कोई दोष दिखे तो समझना कि भगवान की, गुरु की कृपा है जो ये हमसे दूर हो रहा है। दूर हो रहा है इसलिए दिख रहा है। और अपने में कोई सद्गुण दिखाई दे तो समझो कि ये सद्गुण हमसे दूर है, हमारे में नहीं है, इसलिए हमको ये हमारे में दिख रहा है नहीं, पर हमारे में दिखाई दे रहा है। दोष दिखाई दे तो समझो ये दूर हो रहा है, पता तो चला। तो जगत आश्वासन देता है पर और अधिक अतृप्ति में ले जाता है। संसार में होश वाले लोग नादान समझे जाते हैं। माने होश वाले माने जिनको सत्संग अच्छा लगता है, भक्ति अच्छी लगती है, शिविर में जाना अच्छा लगता है। तो ऐसे होश वाले लोग संसारी भोगी लोगों को नासमझ लगते हैं कि ये तो पागल है, काहे को जाते हैं शिविर में, काहे को जाते हैं 4 दिन 5 दिन गंगा किनारे, पागल हुए हैं। तो ये नियम ही है, संसार में होश वाले जो होते हैं वो नादान समझे जाते हैं और मूढ़ जो होते हैं वो समझदार माने जाते हैं। बढ़िया कोट पैंट पहना हो, टाई लगाई हो और बड़ा साहब बन के बस संसार में ही रचा पचा रहता हो तो वो समझदार माना जाता है कि ये बड़ा साहब है। और कोई ऐसे ही सादे कपड़ों में घूमता हो, भले अपने घर पे सब कुछ हो, किसी चीज की कमी ना हो, भोजन वोजन ठीक करता हो, पर सादगी से रहता है तो लोग बोलते हैं पागल है। अरे ये तो हरिओम वाले हैं भाई, ये सफेद कपड़े पहनते नहीं, ये सब हरिओम वाले हैं। तो कोई आपको ऐसा बोलता हुआ मिले कि देखो इसने टोपी भी हरिओम वाली पहनी है, इसने टोपी ऋषि प्रसाद वाली पहनी है, ये तो हरिओम वाले हैं, तो आप उनको गर्व से कहना कि हाँ श्रीमान, हम हरिओम वाले हैं और आप हाय हाय वाले हो। हम मरेंगे तो हरिओम हरिओम करते हुए मरेंगे, भगवान के धाम में जाएंगे। तुम हाय हाय करते हुए मरोगे तो नरकों में जाओगे और वहां भी हाय 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 करते रहोगे। हम हरि हरि करते रहोगे। तुम हाय हाय करते हुए मरोगे तो मरने के बाद भूत बनोगे, और भूत भी बनोगे तो अमेरिका के शमशानों में। वहां तो अंग्रेज वहां के लोग मरकर भूत बनते होंगे तो हाय हाय जरूर करते होंगे, क्योंकि आदत होती है ना, कोई भी बात कहो तो या हाय बाय, तो वो भूत भी ऐसा ही करते होंगे। तो खैर, तो संसार में ऐसे लोग नादान समझे जाते हैं पर नादान होते नहीं हैं। गुरु नानक देव के पिताजी कहते कि काम की बात करो बेटे, तो नानक देव कहते कि मैं काम की बात ही तो कर रहा हूं पिताजी। पिताजी कहते होश में आओ, गुरु नानक देव जी कहते पिताजी मैं होश की बात ही कर रहा हूं, मैं बेहोशी की बातें नहीं कर रहा हूं। ध्यान की, जप की, हरि सुमिरन की बात, ये होश की बात है। अरे बोले होश में आओ, मैं होश की बात ही कर रहा हूं। ऐसे लोग होते हैं। एक संत को किसी ने पूछा कि महाराज जी, आप दुनिया के लोगों के लिए इतना
करते हो, पर दुनिया के कई लोग आपके लिए जहर उगल रहे हैं। क्या आपको ऐसा होता है कि किन अंधों को प्रकाश दिखा रहा हूं? आपके लिए इतना जहर उगलते हैं, आपके लिए गंदे शब्द बोलते हैं। आपको कभी होता है कि मैं अंधों को प्रकाश दिखा रहा हूं? या ऐसा होता है कि किन बहरों को सुना रहा हूं? ऐसा होता है? संत ने कहा कि बेटे, नेत्रहीन आदमी अगर नेत्रहीन जैसा व्यवहार करे तो आश्चर्य क्या है? मेघ भरता है तो बरसता है, वो ये नहीं सोचता कि धरती पानी पिएगी कि नहीं पिएगी, वो तो बरस जाता है। ऐसे ही गुरु भी बरसते हैं। बरसात कंकरीली और पथरीली धरती पर भी हो जाती है, बंजर भूमि पर भी हो जाती है और उपजाऊ जगह पर भी हो जाती है। वो तो बरसती है, गुरु भी बरसेंगे। भगवान एक वृक्ष में कई बीज लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? कि भले सब न उगे, जिसके पास जो होगा वो देगा। भगवान ने तो वृक्ष में बीज लगाए, कोई उगे कोई ना भी उगे, कोई ऐसे ही खत्म हो गए। सब बीजों में से वृक्ष तैयार थोड़े ही होते। तो उन संत ने कहा जिसके पास जो होता है वो वही देगा, तुम क्यों चिंता करते हो? तो सहजोबाई राजस्थान में बहुत बहुत महान हो गई। शादी का दिन था, उसको तैयार किया जा रहा था, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, तो गुरु के वचन इतने ही कान में पड़े, क्षणिक सुहाग के कारणे काहे सजाती मांग। इतना ही कहा और सहजोबाई देवी चल दी। और ऐसा तो अपने ज्ञानदाता और भक्तिदाता गुरु के प्रति भक्ति भाव रखा कि सहजोबाई ने बड़ी हिम्मत की बातें कही। राम तजू पे गुरु न बिसारूं, ईश्वर को छोड़ दूं पर मैं गुरु को न बिसारूं, ऐसा कह दिया। आजकल के चैनल वाले सहजोबाई के मुख से अगर ये बात सुनते तो बोलते कि इस पर इसके गुरु ने काला जादू कर दिया है, इसको वश में कर लिया है, इस पर वशीकरण का कोई प्रयोग किया है। पर सहजोबाई ने बड़ी हिम्मत की बात कही, राम तजू पे गुरु न बिसारूं। बाबा फरीद और संत कबीर साहेब भी सीधी ऐसी बात नहीं कहते, राम तजू पे गुरु न बिसारूं। सहजोबाई ज्यादा लंबे और विस्तार युक्त वक्तव्यों में नहीं उलझती, सीधी बात कहती। उसके शब्दों में तर्क